की बात है, मेरे ऊपर डंडा बजाओ। बैठो, मारो 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 मारो, सबको मारो। हम सारे शिक्षक पिटेंगे। मारो भाई, सारे टीचर आ जाओ, मारो डंडे से, मारो मारो मारो, सब पिटने को तैयार है। रोड पर नारेबाजी कर रहे हैं और इन लोगों को भगा दिया गया। आप देख सकते हैं कल किस तरीके से लाठीचार्ज हुई पुलिस के द्वारा, और उसके बाद अभी भी धमकी इन लोगों के द्वारा दी जा रही। देखिए छात्र भाग रहे हैं, पुलिस इन्हें खदेड़ रही किस तरीके से। ये दृश्य जंतर मंतर का, जहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए कहा जाता है, पुलिस दौड़ा रही है। भारत का युवा रो रहा है, भारत का युवा रो रहा है सड़कों पे, टीचर रो रहा है भारत का। ये विकसित भारत है, विकसित भारत। पिटे थे। जब तक टीचर सामने है, किसी बच्चों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, चाहे हमारी अंतिम सांस तक रहे, बट हम बच्चों के साथ रहेंगे। गलती छात्र थे, उनको बसों में यहाँ पे बिठाया जा रहा है और कुछ और आके यहाँ पर जगह जगह पे रोड जाम करने लगे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे। आतंकवादी नहीं है, हमें पता है किस तरह से बात करें, संविधान कैसे लेकर संसद से चल रहा है। क्या हम 3 स्टार नहीं बनाते? मैं कितने इंस्पेक्टर बना चुका हूँ, कितने इंस्पेक्टर मैंने बनाए। बड़े बड़े चैनलों पे हमारी बात नहीं सुनाई जा रही, दौड़ाया जा रहा है। कल पिट के गए थे, आज हम पिटने को तैयार हैं। मेरे ऊपर FIR कर ले। भगदड़ मर रही कोच की जा रही है यहाँ पर। जिस तरह बच्चों को ये गलत फहमी कर दी जाए कि इन्होंने भगदड़ पहले बचाए, तभी लाठीचार्ज मजबूरन करना पड़ा। ऐसा ये पूरा का पूरा माहौल क्रिएट कर दे रहे हैं। भगा रहे हैं सर, क्या करें? हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। इतनी सिक्योरिटी अगर पेपर लीक को बचाने के लिए, सिस्टम सही करने के लिए लगाई होती तो यहाँ आज इतनी भीड़ ना आई हुई थी। देश बर्बाद हो रहा है, देश जल रहा है, देश का युवा जल रहा है। यही काम कर रहे हैं जो कल हमारे साथियों के साथ किया था, सड़क पर घसीट कर उनको लेके गए। और देख तो रहे हो इनकी हालत, हमें बोलने तक नहीं दे रहे हैं। इतने बड़े तानाशाह हो गए ये। मुर्दाबाद SSC। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त जंतर मंतर पर हूं और यहां पर एक प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे। पहले मैं बता देता हूं कि कल भी दिल्ली में DOPT कार्यालय के बाहर SSC के खिलाफ यहाँ पर छात्र और शिक्षक प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे। इसके बाद छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि उनके साथ पुलिस के द्वारा मारपीट की गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे तमाम शिक्षक और छात्र घायल हो गए और एक शिक्षक का तो हाथ भी टूट गया। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर आईं। सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर तमाम वीडियोज़ हैं, वायरल हो रहे हैं, जहां पर शिक्षकों के साथ जो मारपीट की गई, छात्रों के साथ जो मारपीट की गई पुलिस की, वो सारे वीडियोज़ वहां पर शेयर हो रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि आखिर क्यों ये सब हो रहा है, क्योंकि छात्र, शिक्षक और छात्र दोनों यहाँ पर SSC के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे, जो कि SSC परीक्षा में जो खामियां हैं, तकनीकी खामियों के चलते SSC परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था। और इस चीज़ को लेकर के ही छात्र और शिक्षक यहाँ पर जो है प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे। परीक्षा लीक का मामला हो, चाहे तमाम तरीके के मामले हों, शिक्षक और छात्र हमेशा सड़कों पर नज़र नहीं आते हैं। कुछ ही ऐसे मामले होते हैं जब इस तरीके से प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर आते हैं। और ऐसे समय जब छात्रों और शिक्षकों के साथ ही इस तरीके से पुलिस की बर्बरता देखने को मिले, तो ये सवाल उठने लग जाता है। और आज भी तमाम छात्र आए हुए हैं यहाँ पर और शिक्षक आए हुए हैं। देखते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं और क्यों आखिर वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ये हुआ था कि परमिशन नहीं मिली थी, तो हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे के ऊपर FIR हो। सर, हमारे से ज़्यादा टीचर्स पर FIR हुई है और कुछ स्टूडेंट्स पर FIR हुई है, तो वो दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और उन्होंने मैं आश्वासन भी दिया है कि देखा जाएगा, अगर स्टूडेंट्स ने कुछ अभद्र टिप्पणी या कुछ नहीं किया होगा, प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, तो हम जो है उनके FIR वापस ले लेंगे। उसी के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट हमने की है DGP साहब से अभी सारे पे कि वो जो है जी बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, देखो जितना समय दिया था, पहले तो शुक्रिया दिल्ली पुलिस का जो हमें इतना समय दिया। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि बड़े शांतिपूर्वक तरीके से जनपथ मेट्रो है सबसे नजदीक, यहाँ से आप निकलेंगे और झुंड में ना चलें, थोड़ा गैप बना के चलें, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन भी लगा हुआ है। तो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अब आप अपने घरों की तरफ प्रस्थान कीजिए, क्योंकि आपने देखा आज बहुत मीडिया कवरेज हो गया आप लोगों का। इंडिविजुअली एक एक बच्चे की बात हो गई है, आपने अपनी समस्याएं रख दी, और मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे देश के लोकतंत्र का। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि शांतिपूर्वक तरीके से, कल की तरह कोई व्यवस्था ना फैले, क्योंकि पुलिस तभी कार्रवाई करेगी जब कोई अव्यवस्था फैलेगी। चलिए आप बाहर आ जाइए। आप लोग खाली कर रहे हैं क्या बोले सर? किसी की स्टूडेंट है जी। आप कहाँ से आई हैं? यूपी गोरखपुर। अच्छा, ये जो SSC में धांधली चल रही है, इसको लेकर क्या लगता है, क्या हो रहा है देश में? देश बर्बाद हो रहा है, देश जल रहा है, देश का युवा जल रहा है, यही हो रहा है। तो ये देश का युवा जो है, देश का भविष्य है, उस पर जो ये सवाल उठा जा रहा है उनके भविष्य पर, उस पर क्या बोलेगा? प्रोटेस्ट खत्म करवा दिए टीचर ने हमारे। क्यों पता नहीं, हमें टीचर पे कौन दबाव डाल रहा है कि हमारा प्रोटेस्ट।
तो हम आ किस लिए रहे हैं? बिना मांग किए पूरी किए खत्म कर। हम राजस्थान से हम आए क्यों रहे हैं? इतने दूर से आ रहे हैं, क्या मांग थी जिसको लेकर के आप लोग ये सब? सर हमारी फेज 11 के एग्जाम स्टार्ट हुई थी 24 तारीख से। यहाँ नया वेंडर एडिक्यूटिव उसको दिया गया है, उसका न सर्वर सही चल रहा है न उसकी सिस्टम सही चल रहे हैं, चलते चलते डाउन हो जा रहे हैं। वहाँ पे ताना से एकदम टायर नहीं कर रखी है, वहाँ बाउंसर से लड़कों को मारा जा रहा है। यहाँ एग्जाम करा रहे हो, क्या करा रहे हो? कल यहाँ इतनी सिक्योरिटी लगा रखी थी हम लोगों के लिए। अगर इतनी सिक्योरिटी अगर पेपर लीक को बचाने के लिए, सिस्टम सही करने के लिए लगाई होती तो यहाँ आज इतनी भीड़ ना आई हुई थी। तो आप लोग राजस्थान से आए हैं इसी के लिए? हाँ सर, राजस्थान बिहार सब जगह से आए हुए हैं, हरियाणा से आए हुए। कब होगा फिर अगर आप सर क्या पता हमारे टीचर इन पर कौन दबाव डाल रहा है? कर रहे हैं शिक्षक? नहीं सर, छात्रों की लड़ाई है। जी सर। तो आप लोगों ने खत्म किया सर? जी सर। क्या कहा आप लोगों ने? जी सर। क्या बताया कि आप लोगों को कि हमें वो समय दे देंगे कुछ वीडियो के अनुसार, उसके बाद हमें वो बताएंगे। अब जबरदस्ती भगा रहे हैं सर, क्या करें? हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं ना। हम तो पीसफुली करना चाह रहे हैं, कोई हल्ला नहीं कर रहे, कोई नारेबाजी नहीं कर रहे, फिर भी हमें जबरदस्ती भगाया जा रहा है। जबरदस्ती भगा जाएगा? आप लोग चले जाएंगे फिर? आपको कोई नहीं जाएंगे तो नहीं सर, अब देखेंगे। आप हम नहीं चाहते ना कोई भी केस क्रिएट करना। कल क्या हुआ था? कल सर कुछ भी नहीं, कल भी कुछ नहीं हुआ। कोई मीटिंग नहीं करवाई इन्होंने, कुछ नहीं हुआ, कोई आंसर नहीं मिल रहा। मैं कल टीचर काम, कल हमारे साथी टीचर्स को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया। हम रैंकर्स गुरुकुल से विक्रमजीत सर, आदित्य सर के साथ इतना गलत किया। आज वही काम ये कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो कल हमारे साथियों के साथ किया था। सड़क पर घसीट कर उनको लेके गए और पूरे भारत की मीडिया ने कल दिखाया वही काम आज ये कर रहे हैं। जी, हमारे तमाम शिक्षकों के साथ हमारे साथ मारपीट हुई, हमारे कपड़े फाड़ दिए गए। आज फिर यही काम ये करने लगे। कितना गलत हो रहा है। आजाद भारत में जी हाथ टूट गया था और हमारे टीचर्स के कपड़े फाड़ दिए गए। पुलिस ने इतनी बुरी तरीके से उनके साथ मारपीट की और लगातार ये सब चीजें देखने के लिए मिली है। देखो जी, आज यही हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हेलो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर पुलिस भगा रही है इन लोगों को। यहाँ पर पुलिस इन लोगों को जबरदस्ती भगा रही है और ये लोगों को कह रहे हैं मुकदमा लगा देंगे, इस तरीके से भगा रहे हैं। आप लोग पुलिस भगा रही है, देख तो रहे हो इनकी हालत। हमें बोलने तक नहीं दे रहे हैं, इतने बड़े तानाशाह हो गए ये। कोई सुन तक नहीं रहा है। आप देखो कैसे भगाया जा रहा है। मुर्दाबाद एसएससी, 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 एसएससी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एसएससी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और पुलिस इन लोगों को भगा रही है। छात्रों में बहुत गुस्सा है, लेकिन इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षक आए और उसके बाद इन्होंने प्रदर्शन खत्म कर दिया, लेकिन ये लोग रोड पर नारेबाजी कर रहे हैं और इन लोगों को भगा दिया गया। आप देख सकते हैं कल किस तरीके से लाठीचार्ज हुई पुलिस के द्वारा और उसके बाद अभी भी धमकी इन लोगों के द्वारा दी जा रही है किस तरीके से कि देखिए छात्र भाग रहे हैं, पुलिस इन्हें खदेड़ रही किस तरीके से। ये दृश्य है जंतर मंतर का, जहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए कहा जाता है, पुलिस दौड़ा रही है और इस तरीके से इन लोगों को कहा जा रहा है कि प्रदर्शन करने के लिए इनको जगह जो है नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अरे बजाना है तो मेरे ऊपर बजा लो। अगर तुम्हारी बस की बात है मेरे ऊपर डंडा बजाओ। बैठो, मारो मारो मारो, सबको मारो। हम सारे शिक्षक पिटेंगे। मारो भाई, सारे टीचर आ जाओ, मारो, डंडे से मारो, मारो मारो, सब पिटने को तैयार है। मारो मारो मारो, हम शिक्षक हैं। यहाँ पे लाठीचार्ज दौड़ाया जा रहा है, यहाँ पे बच्चों को दौड़ाया जा रहा है। हमारा इतना हक नहीं कि हम आराम से बैठ सके। मैं धक्के मार कर बाहर निकल रहे हैं। टीचर अगर बात नहीं उठाएगा सर, एक टीचर अगर बात नहीं उठाएगा, इसका फ्यूचर ये कह रहे हैं आपके ऊपर मुकदमा लगा दिया जाएगा। अरे सर लगा दे मुकदमा, ना डरते हम, जितना मुकदमा लगाना लगा सकते हैं, हम नहीं डरते बिल्कुल। कहाँ जाएं हम? अपनी आवाज को उठाने के लिए कहाँ जाएं? देख रहे हो भारत का युवा, ये है भारत का युवा, ये विकसित भारत है। ये विकसित भारत है। भगा दिया गया, जहाँ जा रहे हैं वहाँ से भगाया जा रहा है।
शिक्षक हैं आप, शिक्षक? हम शिक्षक हैं, मैं टीचर हूँ, मैं हजारों बच्चों को पढ़ाता हूँ, लाखों बच्चों को। यहाँ पे देखो क्या हाल हो रहा है, ये भारत का युवा है। लेकिन आखिर आप लोग इजाजत नहीं लिए थे, कहा जा रहा है। ये भारत का युवा है। अभी तक लगभग 4-5 लगभग 50 हमारे ऊपर कर ले हमारे ऊपर। लेकिन किसी बच्चे को डंडा मारता है, कल भी पिटे थे। जब तक टीचर सामने है किसी बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कैसे लगा देगा हाथ? कोई सामने कैसे हाथ लगा टीचर ने? बताइए। हम बच्चों के साथ की बच्चों का अकेले यहाँ पर खड़े हुए बच्चों के साथ। मेरा नाम शैलेंद्र पांडे, वो केडी कैंपस के टीचर है और सभी और शिक्षक यहाँ पर खड़े हुए। कल भी हम यहाँ पर थे, कल भी हम बात नहीं रखने दिया गया। कल भी हम शांति वार्ता करने आए थे, आज भी हम शांति वार्ता कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे थे, भगदड़ मरने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। जिस तरह बच्चों को ये गलतफहमी कर दी जाए कि उन्होंने भगदड़ पहले बचाए, तब लाठीचार्ज मजबूरन करना पड़ा। ऐसा ये पूरा का पूरा माहौल क्रिएट कर दे रहे हैं। सर ये देश का युवा है, भारत का युवा रो रहा है, भारत का युवा रो रहा है सड़कों पे, टीचर रो रहा है भारत का। ये विकसित भारत है, विकसित भारत। ये यहाँ पे क्या हाल हो रहा है? एक टीचर खराब बनने से एक जनरेशन खराब होता है सर। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे युवा सड़कों पे रो रहा है, भारत का युवा रो रहा है, सड़कों पे रो रहा है। देखो क्या हाल है यहाँ पे। हम टीचर लोग पढ़ा के यहाँ आ रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, दौड़ाया जा रहा है। कल पिट के गए थे, आज हम पिटने को तैयार हैं। मेरे ऊपर FIR कर ले, मुझे मार दे। क्या इन्होंने सरकारी नौकरी नहीं ली? हमारे बच्चों का अधिकार नहीं है क्या? हम 3 स्टार नहीं बनाते? मैं कितने इंस्पेक्टर बना चुका हूँ, कितने इंस्पेक्टर मैंने बनाए, तो मैं कैसे ये धांधलेबाजी चले? बच्चे को ना पेपर का पता, ना बच्चे को रिजल्ट का पता, और बच्चे पेपर गलत आ रहा है, माउस नहीं चल रहा, पूरा सिस्टम करप्ट है, पूरा मीडिया करप्ट है। यहाँ पे इन लोगों ने सारे के सारे किसी को ना टिकने दे रहे हैं, सब पारदर्शिता कर रहे हैं। और हम बड़े बड़े चैनलों पे हमारी बात नहीं सुनाई जा रही। हम जो बड़े प्रोटेस्ट, हम अपनी बात को रखने के लिए आए थे। कल भी शांति वार्ता में हम लोग के यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है, हमें पता है किस तरह से बात कर रही है, संविधान कैसे लेकर संसद से चल रहा है। हम कल भी इस उद्देश्य से कायदे से बात करने आए। नीतू मैम को इन्होंने आराम से काफी सारा आपने देखा कवरेज, अगर आपने नहीं किया है कल भी कवरेज करेंगे। अलग अलग बसों में भर दिया गया था। अभिनय सर को लेकर, नीतू मैम से लेकर राकेश साहब, सबको अलग अलग कर दिया गया था। हम सभी जो टीचर आपस में आराम से बात करने आए, जहाँ पर 4 बातों को बोला गया था कि 4 टीचर भी कम से कम बात करने जाएंगे। 4 टीचर भी राजी हुए थे, उसमें से नवीन सर, नीतू मैम और राकेश साहब ने बातचीत कोई की नहीं। इससे पहले लोग लाठीचार्ज कर दिए और ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया लोगों ने कि जैसे टीचर यहाँ पर विद्रोह मचाने हैं। अगर सर में धरना करना होता तो कल भी हम विद्यार्थियों को लेकर आते। बातचीत की कोई संभावना है? अभी बातचीत का बस आश्वासन दिया है, कोई इस पर लिखित इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया है, केवल आश्वासन दे रहे हैं जो पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं SSC के फील्ड के अंदर। ऐसी वो स्थिति है सर जहाँ पर आश्वासन दिया कि हम बात कर पे, इस पर जो भी आपका डिस्कशन हुआ है, जो फेज 13 की परीक्षा है उसको रद्द कराने की कोशिश की जाएगी और जो भी विद्यार्थी 50-10% विद्यार्थियों जो भी दिक्कत है वो सारी सोल्यूशन कराई जाएगी। लेकिन अगर इस तरह से भगदड़ मचाकर बच्चों को डराया जाएगा, टीचर को डराया जाएगा, तो वैसा बात नहीं है। कल भी बैठे थे शांति से, बाहर आके नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस तो रोकेगी? बिल्कुल रोकना क्या, लेकिन अगर से वो जिस तरह से बात करने का प्रयास करें, उस तरह से बात करने का प्रयास करने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अभी आप लोगों को बस में डाला जा रहा है, क्या क्यों सर? अभी आप लोगों को बस में डाला, हम जब तक कोई कुछ नहीं मिलेगा हम जाने वाले नहीं है यहाँ से। हम बच्चों के साथ तब भी खड़े थे, आज भी खड़े, संस्थान पूर्व तब भी खड़े थे, आज भी खड़े। तो आप देख सकते हैं इन बसों में इन्हें बिठा लिया गया है जो लोग थे यहाँ पे, और इनका कहना है कि इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रोटेस्ट करने के लिए जो छात्र थे उनको बसों में यहाँ पे बिठाया जा रहा है और कुछ छात्रों को यहाँ से भगा दिया गया। छात्रों की मांग है, SSC के छात्र हैं, इनमें छात्रों को मांग है किस तरीके से SSC को लेकर के, परीक्षा को लेकर के SSC आयोग के खिलाफ ये मांग है। हम बच्चों के साथ हैं, चाहे हमारी अंतिम सांस तक रहे, बट हम बच्चों के साथ रहेंगे। गलती अत्याचार नहीं हो सकता बच्चों के साथ। ये हमारे सामने बच्चों को डंडे बताइए, ये हमारे सामने बच्चों को डंडा बताइए, क्या गलती की हम लोगों ने? ये हमें हाथ बैठने तक नहीं दे रहे, हमें आराम से बात तक नहीं करने दे रहे। परमिशन देने से मना कर रहे हैं। अब बताइए, बिना परमिशन के भी हम काम कर रहे हैं तो हमें भगा रहे हैं। SSC के छात्रों को फिर से यहाँ पर शिक्षकों को, छात्रों को डिटेन कर लिया गया है और यहाँ से हटा दिया गया है। पूरी तरीके से प्रदर्शन को यहाँ से हटा दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो छात्र थे और शिक्षक थे वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। अरे सर ये सर रच रहे हैं, हालात ऐसे हैं, ये हमारे साथ ये टीचर कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन इन्हें आगे जो है ले जाया जा रहा है। अब ये पता नहीं कहाँ तक ले जाया जाएगा। कल आपने देखा किस तरीके से भयावह दृश्य था, उसके बाद ये माहौल आपको देखने को मिला है जंतर मंतर। संसद मार्ग यही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर संसद मार्ग है
और संसद मार्ग के पास इस तरीके से यहाँ पर एसएससी के छात्र और शिक्षक प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे, जिन्हें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठने तो दिया गया, उसके बाद ही इन्हें भगा दिया गया और कुछ छात्रों और शिक्षकों को डिटेन कर लिया गया। बिना किसी परमिशन के ऐसे आ गए। और फिर भी हमने इनको शांतिपूर्वक समझाया कि भाई आप लोग कोई बात नहीं, आ गए तो अपनी बात रख के आप बात करें। तो उन्होंने कहा कि जी सर हमें आधा घंटा आप दे दीजिए, आधे घंटे में हम हमारी बात करके यहाँ से चले जाएंगे। कल भी इन्होंने ऐसा ही किया, बिना किसी परमिशन के आ गए। और आप सबको पता है कि न्यू दिल्ली के अंदर 163 BNS इम्पोज है, और आके यहाँ पर जगह जगह पे रोड जाम करने लगे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन अभी तो आराम से अब आज भी इनको हमने समझाया कि आप यहाँ से अपने घर चले जाइए। अब यहाँ आके फिर रोड ब्लॉक कर दी उनको। फिर हमने समझाया कि रोड आपको कोई भी आदमी, ये न्यू दिल्ली है, यहाँ पर इतना ट्रैफिक पहले से ही हैवी लोड है, आप जगह जगह रोड जाम मत कीजिए। यहाँ पर रोड पे तो वहाँ किसी ने मना थोड़ी किया, यहाँ से यही बोला, आप भी वहीं थे ना, अभी तो वहीं से उठाया, तो वहीं से उठा के उनको कहा चले जाओ घर, यहाँ आके फिर रोड पे जाम कर दिया। लेकिन एक सब पत्रकार लड़का भी, इसको भी उठाया गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक पुलिस अधिकारी थे वो बात कर रहे थे और वो जवाब दे रहे थे, और इस चीज़ का भी जवाब हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि पत्रकारों को भी यहाँ से भगाया जा रहा था और साथ ही साथ शिक्षक और छात्रों को यहाँ से उन्हें खदेड़ा भी जा रहा था। तो इस पर क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना, हालांकि पूरा जवाब इन्होंने नहीं दिया है और कुछ वजह से आप देख सकते हैं अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे माहौल है कि शिक्षक और छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे और जिन्हें यहाँ से भगा दिया गया है। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, क्या छात्रों या शिक्षकों को या किसी भी तरीके से किसी को भी, आम आदमी को भी यहाँ प्रदर्शन करने का अधिकार है या नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।